इंजील बा मुताबिक लूका 10वां बाब। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ, और ना किसी राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ। और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुँची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में ज़ाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलमे रवा में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज़ से ज़र न पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। और देखो एक आलिम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था,
और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उसी जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तो भी ऐसा ही कर। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इंजील व मुताबिक लूका 11वां बाब। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, है दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्स क्यों ना देगा। फिर वो एक गूंगी बदरू को निकाल रहा था। जब वो बदरू निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है, और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता है, और अगर मैं बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची।
جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا، اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہہ خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ پس دیکھ، جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی، پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا۔ خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا۔ لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دیا یکی دیتے ہو، اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں۔ پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا، اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لا دیتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا
اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے، حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی۔ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔